नकुल ढुल, गुरु ये मर्यादा गुरु, जिसने ऑलमोस्ट हर फेमस इन्फ्लुएंसर को ट्रोल या रोस्ट करा ही है। उसका तो मतलब नाम भी है कॉपी, काम भी है कॉपी, या ब्रांड भी है कॉपी। क्या कर रहे हो भाई तुम दोनों भाई? जो लोगों को इतने पसंद आते हैं कि उसने सिर्फ स्टोरीज डालकर इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए। एंड आज के डॉक्सटेक एपिसोड 2 में हम नकुल ढुल के मोस्ट ब्रूटल एंड फेमस रोस्ट देखेंगे, जिससे सामने वाले यूट्यूबर के करियर में फर्क पड़ा इन टर्म्स ऑफ हेट। जिसमें पहले यूट्यूबर आते हैं जाकिर खान। इन्होंने युवा के पॉडकास्ट में डमनेस के ऊपर बात करी थी कि अगर किसी को एक फील्ड की नॉलेज नहीं है तो इट डजंट मीन कि वो डम है। अरे तुमको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, अरे तुमको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। अरे भाई उसने टाइम ही नहीं लगाया उसमें। सही बात है। तुझे पता है क्या मेकअप के बारे में? तुझे पता है क्या कपड़ों के बारे में? नहीं पता। तुझे पता है क्या कलर के बारे में? नहीं पता है ना। उनका अपना टेरिटरी। ये डम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आइडिया ही गलत है। अरे वो तो बड़ी डम है। डम किस स्टैंडर्ड पे डम है? जाकिर खान की इसी बात से डिसएग्री करते हुए नकुल ढुल ने ये रिप्लाई देते हैं। तो तुम जाकिर खान जैसे आदमियों को सुन लो हंसी मजाक के लिए, ठीक है, पर इनको सीरियसली मत लिया करो, इनकी एडवाइस मत लिया करो ना। इनको बोलनी पड़ती है, ये सब चीजें इनको बोलनी पड़ती है, इनकी मजबूरी है नो। एवरेज लुकिंग, छोटी हाइट, फिट भी नहीं है, तो ये चीजें करनी पड़ती है तभी मिलती है, ठीक है। बट सच्चाई में तुम्हें बताऊं तो लड़कियों को शेम करा करो, लड़कियों को सबसे ज्यादा शेम करो। जिस लड़की को पॉलिटिक्स की नॉलेज ना हो उसको अंधा शेम करो, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज्यादा जरूरत है पॉलिटिक्स की। सबसे ज्यादा ऑपरेशन समाज में लड़कियां सह रही हैं, उनको ही नहीं पता होगा कि किस पार्टी को, किस सही बंदे को वोट देना है जो उनको समाज में उठा सके। तो किसको जरूरत है? वरना तो तुम्हें कोई भी बता देगा, तुम उसको वोट दे दो और तुम फिर सारी जिंदगी उठ ही नहीं पाओगे, हमेशा ऑपरेशन में ही रहोगी। तो लड़कियों को तो पॉलिटिक्स की सबसे ज्यादा जनरल नॉलेज होनी जरूरी है। सबसे ज्यादा शेम लड़कियों को ही करा करो। दूसरी बात फिर से वही बोल रहा हूँ, जाकिर खान जैसे मर्दों को हंसी मजाक के लिए ठीक है, लड़कियों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इनको ये सब बातें बोलनी पड़ती है। एंड यहाँ पे ज्यादातर लोग नकुल ढुल को सपोर्ट कर रहे थे कि ही इज राइट, बट ऑन दिस सिचुएशन माय टेक इज डिफरेंट। अब देखो, बॉडी शेमिंग और जोक्स वाली पार्ट को यहाँ पे साइड रखे तो नकुल ढुल ने यहाँ पे वैलिड पॉइंट रखा था कि लड़कियों को पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, बट लॉजिकली वो यहाँ पे गलत थे, क्योंकि जाकिर खान का यहाँ पे सिंपल सा कहना था कि लैक ऑफ नॉलेज इन वन एरिया डजंट मेक अ पर्सन डम। हर किसी की अपनी फील्ड है, किसी को कोडिंग आती है तो कोई फाइनेंस में अच्छा होता है। अब अगर किसी को कुकिंग नहीं आती तो उस बात पे मुझसे शेम नहीं कर सकते कि भाई तुझे तो यही नहीं आता, तू तो डम है। अब जाकिर खान ने वहाँ पे वैसे जनरल बात करी थी, अब ऐसा क्यों साउंड कर रहा है कि मैं यहाँ पे जाकिर खान की तरफ बायस्ड हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने पर्सनल ओपिनियंस रख रहा हूँ जो मुझे लगा। एंड नकुल ढुल ने भी यहाँ पे बात सही बोली थी कि लड़कियों को पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, बट अगर नहीं है तो उस बात पे भी शेम नहीं करना चाहिए। तो जाकिर खान यहाँ पे फिलोसॉफिकली एंड सोशली करेक्ट है, एंड नकुल ढुल की यहाँ पे इंटेंशन सही थी कि नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन एक्सप्रेस गलत तरीके से करा था। बट एट द एंड नकुल ढुल की इस बात से काफी लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। एंड उस टाइम जब मैंने रील्स के ऊपर कमेंट्स देखे थे तो काफी लोग जाकिर खान को हिट कर रहे थे इस चीज के चक्कर में। अगले आते हैं एल्विश यादव। इनसे नकुल ढुल का पुराना रिश्ता है, क्योंकि अब तक नकुल ढुल ने जिसको सबसे ज्यादा रोस्ट और सरकास्टिक रिप्लाई दिए होंगे वो एल्विश यादव ही होगा। भाई एल्विश यादव कह रहा है कि फॉर्च्यूनर डिफेंडर की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है, एटम बॉम्ब से भी कुछ नहीं होगा उसको। उसका दोस्त को गांठा था, कह रहा एटम बॉम्ब की छाती पे से चढ़ा के सिस्टम चलाते निकल जाएंगे ऐसी बिल्ड। एल्विश यादव पे जब स्नेक वेनम केस हुआ था, जो काफी सीरियस मैटर था, उस चीज को लेकर भी नकुल ढुल वहाँ पे सरकास्टिक वे में अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। ले लो तो वो मर जाता है किंग कोबरा। तो इंसानों से इम्पोर्टेंट थोड़ी है कोबरा भाई, इंसानों से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इस अर्थ पे, ठीक है। इतना सांप ही तो है। अबे भाई एल्विश जैसे लेवल का बंदा, जिसके पीछे पागल हो रखी है इस वक्त, एक सांप नहीं मारता क्या वो? एक तो भाई अभी मैंने 36 बिरादरी की लिस्ट चेक करी, उसमें से किसी में भी सांप नहीं आते। तो जब 36 बिरादरी में नहीं आते तो क्या गांव इंपॉर्टेंट है सांप? सांप मार दिया, अब कोई 36 बिरादरी का भाई तो नहीं मारा, सांप का जहर सप्लाई कर दिया। भाई कुछ और मुद्दे नहीं है क्या अपने पे देश में? इसमें एक किंग कोबरा से तो ज्यादा टैक्स जनरेट कर ही रहा होगा एल्विश यादव। एल्विश यादव जैसे बंदे को तो भाई कम से कम 100 किंग कोबरा की माफी होनी चाहिए। तो मतलब एक का नेवला, उस पे ज्यादा राइट्स हैं इंसानों से। एंड फिर जब इस मैटर के ऊपर अंजलि ने अपना सपोर्ट दिखाया था एल्विश यादव को, तो उस चीज को लेके फिर नकुल ढुल सरकास्टिक वे में रिप्लाई देते हैं। भाई वैसे अब देखा जाए तो ये तो गलत बात है। एल्विश तो उसका जो मन करेगा वो कर लेगा, उसकी साइड से तो अंजलियंस आ जाते हैं उठ के। उसकी साइड से तो अंजलियंस आ जा रहे हैं भाई। हम गरीब आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता इसका, कुछ भी हुआ आगे अंजलियंस।
और ये सब तो मैंने तुम्हें इनकी मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियोस दिखाई होगी, वरना काफी बार नकुल डुल बीच बीच में एल्विश आरफ को ट्रोल करते ही रहते हैं, फिर चाहे उनके कंटेंट को क्यों ना रोस्ट कर रहे हो। तो तेरे इसमें थोड़ी लेके जाऊंगा तो फिर अब इतनी बार नकुल डुल ने एल्विश को ट्रोल करा ही था, लेकिन हद पार तब हो गई जब उन्हें इतना हेट मिलने लगा एल्विश आर्मी की तरफ से नकुल डुल को कि उन्हें खुद आके रिएक्ट करना पड़ा। एंड आज से कुछ महीनों पहले जब रोडीज में एल्विश यादव और प्रिंस नरूला की फाइट हो गई थी, तो उस सिचुएशन में एल्विश यादव का एक फैन प्रिंस नरूला से सीधा मिलने ही चले जाता है। तो इसी चीज पे नकुल डुल ने भी रिएक्ट करा था। छोटे बच्चों का समझ आता है, बट दिस इज अ ग्रोन मैन एंड ही जस्ट स्पेंट एटलीस्ट अ मिनट ऑफ हिज डे डूइंग दिस। एल्विश आर्मी, यू ऑल नीड अ जॉब फॉर रियल। एंड उसी के बाद एल्विश के फैंस ने नकुल डुल को धमकी दे दी थी। एंड नकुल डुल यहाँ पे कुछ ये रिप्लाई दे देते हैं, एक बार को तुम हमारे कमांडर इन चीफ एल्विश भाई से तो बच जाओगे, लेकिन एल्विश आर्मी से नहीं। वो नहीं देखती सामने कौन है। फॉर रियल भाई व्हाट अ सिग्मा, सही में नहीं देखती एल्विश आर्मी सामने कौन है। बिग बॉस के टाइम पे क्वेश्चन था कि आप घर में किसको नहीं देखना चाहते हैं, जाके सब कटारिया को वोट कराए। या सामने कभी को थोड़ा क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो, ये तो इतना तो देख लेना चाहिए। तुम तो भाई बिल्कुल ही नहीं देखते। उसको कटारिया को बाहर निकालने के लिए वोट करने लग गए। सो बेसिकली एल्विश का दोस्त कटारिया जब बिग बॉस में गया था, तो वहां पे ना वोटिंग शुरू की गई थी उस इंसान के लिए जिसे ऑडियंस नहीं देखना चाहती। तो जिन्हें ऑडियंस को नहीं देखना था उसे जाके वोट करना था, लेकिन एल्विश के फैंस बिना पढ़े सीधा कटारिया को वोट करने लग जाते हैं। जिसके बाद एल्विश यादव एंड उनके फ्रेंड्स से भी आकर बोला था कि भाई कटारिया को वोट मत करो, वोटिंग से वो निकल जाएगा। किस कंटेस्टेंट को आप नहीं देखना चाहते उसमें कटारिया को वोट मत करो भाई, तुम तो देखना चाहते हो ना कटारिया को। तो इस चीज में पढ़ के करो सारी चीजें, पढ़ के ऐसे नहीं अंधाधुंध कटारिया पे बटन दबाना नहीं भाई। एंड उसी के बाद इस चीज को लेकर एल्विश आरफ के फैंस को और ट्रोल किया जा रहा था। तुम्हें लगता होगा कि यार इन यूट्यूबर्स का सही है, कंट्रोवर्सी करके करोड़ों छाप लेते हैं। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक और तरीका है पैसे कमाने का, वो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। और इसी के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज गाइड करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी एकदम फ्री में। चलो मैं तुम्हें दिखाता ही हूँ कि ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए क्यों बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया है। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जहाँ से लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गैस वर्क के। ये देखिए मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे लॉस एक लेवल तक पहुंचता है तो ये खुद स्टॉप लगा देता है जिससे आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और मेरा 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। अब यहाँ पे लॉस होने का भी रिस्क होता है क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने अभी एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपीज की लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, तो गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। अगले आते हैं जेजे कम्युनिकेशन। तुम्हें पता होगा इनकी फोन वगैरह की शॉप है और ये काफी फेमस है गिव अवे करने के लिए, लेकिन उसी चक्कर में काफी हेट भी मिलता है। अब तुम बोलोगे कि भाई गिव अवे से कैसा हेट, क्योंकि ये 1-2 बार फेक गिव अवे करते हुए पकड़े गए हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था जब ये जेजे कम्युनिकेशन वाले एक फ्रूट वेंडर को आईफोन गिफ्ट कर देते हैं। गिफ्ट मिला कभी आपको? आपको कभी ना भाई साहब, कभी नहीं मिला? कभी ना मिला। चलो कोई नहीं। लेकिन जब उसी फ्रूट वेंडर के पास कुछ दिनों बाद दूसरा बंदा जाता है तो वहां से पता चलता है कि जेजे कम्युनिकेशन में वहां पे सिर्फ वीडियो बनाई और वीडियो खत्म होने के बाद उन्होंने उस फ्रूट वेंडर से वापस आईफोन ले लिया। पहचान रहे हो आप? हाँ हमें है। तो आईफोन मिला आपको? आप फिर मिला फिर ले लिया। ऐसे इस बंदे के साथ भी इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे रोता है फिर इसे फोन पकड़ा दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जेजे कम्युनिकेशन की ही वीडियो में साइड में बंदा खड़ा हुआ वापस मिलता है, लाइक कि वहीं पे काम वाम करता होगा और ऐसे वीडियो वगैरह में ले लिया होगा। तो इन्हीं फेक गिव अवे के चक्कर में जेजे कम्युनिकेशन को हेट दिया जाता है। तो ऐसे ही जब ये जनवरी 2025 में जिस टाइम रजत दलाल बिग बॉस के अंदर थे, तब उनको वोट दिलवाने के लिए जेजे कम्युनिकेशन एंड एल्विश यादव दोनों लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे, और वहां पे ये दोनों 51 आईफोन 16 प्रो का गिव अवे करने की बात करते हैं। 101 आईफोन गिव अवे। कौन सा 16 प्रो मैक्स है? 16 प्रो। मेरा 16 प्रो मैक्स। चलो डन हो गया। चलो डन हो गया। आईफोन 16 प्रो मैक्स बोल दिया आपने। आईफोन 16 प्रो मैक्स डन।
जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर तुम मिनिमम एक फोन का प्राइस भी 1 लाख रुपए मान के भी चलोगे, वैसे इससे ज्यादा ही है, फिर भी 1 लाख मानोगे तब भी 51 लाख रुपीज हो जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे खुला खुला गिव अवे करने की बात करते हैं तो काफी लोगों को फेक ही लग रहा था, और इसी चीज को लेके नकुल डुलबी ने रोस्ट कर दिया है। जाकर अपनी दुकान चला लेना पड़ेगी, बैठ जा जाके गले पे तेरे यहाँ मत किया कर, फोन ठीक कर ले, पेचकस लेके बैठा रहा कर, ज्यादा शाहरुख खान मत बना करी सैप पे बनाया जा रहा गरीबों का बैंड रखिए पूरी ऐप की साला जे मिस कम्युनिकेशन। भाई इतना बड़ा फ़ोन के डीलर हैं ये, इतने बड़े फ़ोन के सप्लायर हैं, है ना, तो अपनी दुकान की ऐड कभी क्यों नहीं करते? पूरे दिन लाइक कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ये क्यों करते रहते हैं? और इतना ही नहीं, जो मैंने तुम्हें बताया था कि जे कम्युनिकेशन की शॉप के बाहर एक बंदा आता है और उनसे रोने लग जाता है कि मुझे फोन दे दो, और वो सिर्फ फोन पकड़ा के पूरी वीडियो बनवा लेते हैं। बट आईफोन की जगह कोई सस्ता सा एंड्रॉइड फोन पकड़ा देते हैं, और वो चीज काफी वायरल भी हुई थी इंस्टाग्राम पे। तो उस चीज को लेके भी नकुल डुलिया पे उन्हें रोस्ट करते हैं। भाई द लुक ऑन हिज फेस, भाई डिसअपॉइंटेड था बंदा, भाई इतना रोया, इतनी एक्टिंग करी। वो जब अंदर गया फोन लेने, प्रो थॉट ही वाज गोना गेट 16 प्रो, ठीक है, गांव में मैसेज कर दिया ब्रो आई सिक्योर्ड 16 प्रो, आया क्या वीवो, और फिर लुक ऑन हिज फेस कट गया ना। वो तो बना के अपने मिलियन लाइक वाली वीडियो होते फिर से कट गया सरदार। अगले आते हैं मलान ब्रदर्स। आप तुम्हें पता है फुकरा इंसान को लोग ट्रोल करते हैं ये बोलकर कि वो दूसरों को कॉपी करता है, स्पेशली मिस्टर बीस्ट को। एंड ये कॉपी नेपोटिज्म का टैग उन पे काफी सालों से लगते हुए आ रहा है कि पहले अपने भाई के दम पे ग्रो कर लिया, नाम भी वहीं से कॉपी कर लिया, उसके बाद कंटेंट मिस्टर बीस्ट से कॉपी कर लिया, बाहर के यूट्यूबर से कर लिया। इन चीजों को लेकर उन्हें काफी ट्रोल और हेट दिया जाता है। ऑल्दो वो करना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि बाहर वगैरह जाके वीडियो बनाना मुझे काफी टफ लगता है, बट इन चीजों को लेकर लोग उन्हें हेट करते ही है। एंड जब फरवरी 2025 में मलान ब्रदर्स ने अपनी फोकस ड्रिंक लॉन्च करी थी, जो क्लियर कट प्राइम की कॉपी थी, डिजाइन से लेकर टेस्ट में मेरे ख्याल से लोग वैसे ही बता रहे थे। मैंने तो एक ही वर्जन उसका ट्राई करा था, बाकी मैंने प्राइम ट्राई नहीं करी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ प्राइम जैसा ही सिमिलर था। तो उसके बाद तो लोगों ने इन दोनों भाइयों को और ट्रोल करना शुरू कर दिया था। एंड उसी बीच नकुल डुल भी अपनी भड़ास निकाल देते हैं। तो भाई ये दोनों भाई, इनमें से एक भाई का तो पूरा करियर ही कॉपी पे चल रहा है। उसका तो मतलब नाम भी है कॉपी, काम भी है कॉपी, या ब्रांड भी है कॉपी। क्या कर रहे हो भाई तुम दोनों भाई? तुम्हारी ड्रिंक का नाम है फोकस, वो तुम खुद थोड़ा फोकस करके कुछ नई चीज बना लो ना। एक फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत है तुम दोनों भाई को। तुम दोनों भाई पूरा फोकस कर रहे हो कॉपी करने में। यू डोंट नीड फोकस फॉर दैट भाई। तू फोकस ड्रिंक बेच रहा है प्राइम की कॉपी करके। तूने किस चीज पे फोकस करा मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी भाई हेज द सीन मुझे बताऊं क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे केएसए वगैरह आए, उन्होंने अपने प्राइम वगैरह बेचने की कोशिश करी, वो यहाँ भी नहीं बिका। उनका काफी सारा स्टॉक ऐसे पड़ा हुआ है, यूरोप में तो फालतू में पड़ा हुआ है, $1 में पूरी पेटियां बिक रही है, कोई नहीं खरीद रहा है सड़ा हुआ प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे आया, यहाँ भी नहीं बिका, तो उन्होंने दोनों भाई को बोला यार तुम बेच लो यार। उन्होंने बोला हम बेच ले भाई, बोला आपने अपने स्टिकर लगा के बेच लो इस पे, ठीक है। और भाई कितने पैसे लोग यार दे दियो यार, जो मैंने दे दियो। इनके साथ ये वाली डील करके गए, ये साढ़े प्राइम का सड़ा स्टॉक अपना स्टिकर लगा के बेच रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये रीजन है। अब ये सब बोलने के बाद ना नकुल डुल को मलान ब्रदर्स के फैंस की तरफ से हेट मिलने लगा। एंड पास में उन्होंने एलवी शारफ को भी रोस्ट करा था, तो वहां से भी हेट आता ही था। तो जब दोनों तरफ से उन पे बहुत हेट आने लगा तो इस सिचुएशन पे भी उन्होंने रिएक्ट करा। भाई मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस आज ही पता लगा है कि ये जो एलविश आर्मी है और ये जो इंसान ब्रदर्स है, इनकी आर्मी है, ये दोनों एक दूसरे को बहुत हेट करती हैं। तो आज मेरी वजह से मैंने इनका मीटअप हो गया, दोनों मिलके मेरे को गालियाँ दे रहे हैं वहाँ पे इनकी, है ना। तो थैंक यू बोल देना तुम लोग मुझे, मैंने तुम्हारी दोस्ती करवा दी। विद दैट बीइंग सेड, मैं सिचुएशन थोड़ी और बुरी करना चाहता हूँ। तो रैंडम से ना साले को ढंग का काम कर ले, लूजर पूरे दिन लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाता रहता है, साले पढ़कार। तुम सब रैंडम सेना वाले, तुम सब हो। अगले आते हैं रियल हेट, जो पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं। तो उन्हीं के पॉडकास्ट में अभी राजवीर सिसोदिया भी आए थे। तो उस पॉडकास्ट में राजवीर अपने वो फेक आर केस के बारे में बात करते हैं, जो उनपे आज से कुछ सालों पहले लगा था, जिस चक्कर में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। होटल गए, रात में सुबह लड़की बोली 20 लाख मंगा ले। काहे के? ये तो बात हुई नहीं थी। मंगा रहा है या थाने जाऊं केस लगाऊं? तेरा स्पर्म अभी भी मेरे अंदर है, मेडिकल में आएगा ही आएगा। तो उसी चीज को लेके नकुल डुल राजवीर को रोस्ट कर देते हैं। एक तो ये देसी लौंडे इतने ज्यादा फ्रीकी होते हैं, कोई हद ही नहीं है इनकी। रैंडम होटल में जाके क्रीम कर रहा है तू, सीधा रैंडम सीधा क्रीम, नो प्रोटेक्शन। तो 20 लाख तो बहुत कम है भाई, सस्ते में निपट जा रहे हो तुम। इतने ज्यादा स्टूपिड हो तुम, तुम्हें तो और कटना चाहिए। इतने ज्यादा फ्रीकी कैसे हो तुम? बिल्कुल ही। अब प्रोटेक्शन यूज कर लो, भर दे रहे हो अंदर है सीधा। लैक हो दी
वर्दी, ये बड़ा स्पम तेरे अंदर, ले स्पम तेरे अंदर पड़ा है मेरा स्पम जेली से। एंड सिर्फ राजवीर को नहीं, पॉडकास्ट के होस्ट को भी रोस्ट कर देते हैं। ये जो 3 लोगों का जो पॉडकास्ट है, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट पॉडकास्ट है फॉर ऑल द बैड रीजंस। मतलब ये एग्जैक्टली वो है कि एक पॉडकास्ट को कैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पॉडकास्ट भी बनाना मुश्किल है, अच्छा पॉडकास्ट बनाना मुश्किल है, और उतना ही मुश्किल ऐसा पॉडकास्ट भी बनाना है। समझ रहे तुम? क्योंकि एवं किसी अरे को बुला के निकलवा लेना तो नॉर्मल है, ये ढंग के क्रिएटरों को बुला के बातें करते हैं। समझ रहे तुम? मैं बता रहा हूँ, इन लोगों के पास तुम इलोन मस्क को बुला दो, वो भी बोलेगा अरे भाई नोएडा में हुई लड़ाई दिमाग ज़करबर्ग की, इंटरनेट पे बहुत बोला करे, हमने पकड़ा उसकी दिमाग ज़करबर्ग की। मैं बता रहा हूँ, इलोन मस्क से भी ऐसी बात निकलवा लेंगे। ये लौंडे अलग है, ये करिश्मेटिक है। तुमने देखा गांव में चौपाट पे लौंडे खड़े हो जाते हैं, बातें डिट्टो वो है इनका पॉडकास्ट, वही है। बस समझ लो, ये तगड़े क्रिएटर्स को बुला के वैसी बातें करते हैं। ये भी एक टैलेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं तो कोई नहीं, ऐसे हर कोई नहीं निकलवा सकता। एंड फिर 10 अगस्त 2025 को रियल हिट अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो डालते हैं नकल डोल को रिप्लाई देते हुए, जहाँ पे वो राजवीर सिसोदिया के साथ कॉल पे भी आते हैं और वो दोनों मिलकर नकल डोल को रिप्लाई देते हैं। इसका क्या कहना है? ये तो मैं कह रहा है कि ये तो फेंक रहा है। मेरे क्लिप उठाई इसने, रील उठा के उस पर इसने रिएक्ट कर दिया। उसमें रील में ये है कि ये जो आजकल वो चल रहा है, वो हम स्कैम की बात कर रहे थे। ले जाती है और लेती है, फिर अगले दिन धमकी देती है कि लगा दूंगी पैसे। तो पता है कितना बड़ा करा, चीजों की प्रोटेक्शन लगा लगा या फॉरेंसिक में, मेडिकल में, पोर्टल है, चाबी भीतर लिखना है, जब भी आ जाएगा। अच्छा, पुच्ची भी ले लेगा ना, सिलाई भी आ जाएगा। हाँ, इसने इस लड़की को छुआ है। अच्छा, ये इतने बड़े पढ़े लिखे भी हैं, इन्हें मुंह का पता नहीं बात। अब आते हैं अभिषेक कर, जो इनफेमस है अपनी ही बनाई हुई बातों के लिए, कि किसी भी पॉडकास्ट में जाते हैं वहाँ पे कुछ भी बोलते हैं और बोल देते हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और पूरी स्टोरी सुना देते हैं। और फिर जब इन चीजों को लेके लोग इन्हें रोस्ट करते हैं तो ये सीधा स्ट्राइक मार के वीडियो ही उड़ा देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे भी उनका चेहरा वगैरह ब्लर वगैरह करके रखूंगा फॉर द सेफ्टी रीजन। तो उसी चीज को लेके नकुल डुल ने अभिषेक को मल्टीपल टाइम रोस्ट करा है। एक बार ये किसी पॉडकास्ट में बोल रहा था इनडायरेक्ट वे में, लेकिन लग ऐसे रहा था कि अंबानी परिवार को बोल रहा है। कि एक बार मुकेश अंबानी ने कॉल करके बोला था कि देश में काफी कर्जा है, एक काम करो मेरे पापा की फोटो नोटों पे लगा दो, मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूं। ऐसा बोला गया। एंड ये सुनने के बाद नकुल डुल ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। आई गिव अप भाई, आई ऑफिशियली गिव अप। भाई आज से तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा भाई। मतलब अब तो रोकने का भी मन नहीं कर रहा भाई। आई एम एंजॉयिंग इट एट दिस पॉइंट। मुझे और दिखाओ ऐसी वीडियोस। एंड अभिषेक कर ऐसे अपनी काफी बकवास बोल चुके हैं पॉडकास्ट में, बिना किसी फैक्ट्स वगैरह के कुछ भी बोल देते हैं और डायरेक्ट वे में किसी का नाम लेते नहीं है तो वहां से सेफ भी हो जाते हैं। तो अभिषेक ने फैक्ट में इतनी हदें बाहर कर दी थी कि एक बार इनके ऊपर सीधा केस ही हो गया था। इन्होंने एक बार ऐसे बोल दिया था कि असम में एक विलेज है जब तांत्रिक पावर से इंसानों को बकरियों में बदल दिया जाता है, जिसके बाद फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के चक्कर में अभिषेक कर के ऊपर केस हो जाता है। एंड इसी सिचुएशन पे नकुल डुल भी अपने ओपिनियंस देते हैं। असली लगना पता किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ असली लगना किसे कहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नाम पता भी नहीं है उस बंदे का, तुम्हें भी नहीं पता होगा, पर देखा तुम सबने होगा। हमारे देश में है, वो पूरे दिन इतनी चोदी करता था, वो पूरे दिन यैपिंग ही करता रहता था। समझ रहे हो तुम? पूरे दिन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता रहता था। और उसने इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ने ट्वीट कर दिया कि हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, वो हमारे कल्चर के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, कुछ भी बातें पॉडकास्ट में आगे। तो भाई इसे कहते हैं लगना। कमेंट में बताना आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब आते हैं तुम लोग। जी हाँ, नकुल डुल जब ऑडियंस को रोस्ट करते हैं, और उस चीज से मैं भी एग्री करता हूँ, बताऊंगा क्यों। तो तुम्हें पता होगा राष्ट्रवाणी के पॉडकास्ट में विजय माल्या आते हैं, 4 घंटे का पॉडकास्ट था एंड 90% लोगों ने पॉडकास्ट देखा भी नहीं होगा, पर रील वगैरह में देखा होगा। बट उसके बाद खुश ऐसे हो रहे हैं, सपोर्ट ऐसे कर रहे हैं विजय माल्या को जैसे कि उनका कोई रिश्तेदार लग रहा हो। और एक तरह से ना उस चीज को पीयर प्रेशर टाइप बना दिया था कि अगर ये नहीं देखा तो मतलब तेरे को कुछ नहीं पता, तेरा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, इस टाइप का कुछ कर दिया था। तो उसी चीज को लेकर नकुल डुल ये बोलते हैं, भाई अपनी इंडियंस की लाइफ इतनी गंदी है, इतनी लो क्वालिटी लाइफ हम जीते हैं कि पूरी दुनिया को हम पे दया आती है ना। अब दया के एट दिस पॉइंट अब तो घिनान लगी है लोगों हमसे। हमारे दिमाग में जो गंदगी है, हमारी सोसाइटी में रोड पे जो गंदगी है, उसको देख के सबको हम पे दया आती है, ठीक है। और हमें किस पे दया आती है? हमें दया आती है विजय माल्या पे। विजय माल्या पे दया आती है, हमें दया आती है सेलिब्रिटीज पे, बिलियनियर्स पे। अबे भाई ये तू अपने 10x10 के कमरे में बैठ के विजय माल्या के पे दया दिखा रहा है ना। जो तू अगर विजय माल्या सब लुट भी गया, विजय माल्या का सब भी बिक गया, तब भी वो तेरे से लाख गुना ऊपर होगा, तब भी उसको बैंगलोर वाला पेंट हाउस होगा जो तेरी सारी पुश्तें मिला के नहीं खरीद सकती है।
मेरे को कभी समझ नहीं आएंगे ये वो लोग जो मतलब बिलियनर्स को, $1 बिलियन कंपनीज को, सेलिब्रिटीज को डिफेंड करते हैं अपने जैसे घर में बैठ के। लेंटर भी नहीं होता घर में तो बड़ा ज्यादा। चल भाई तू भी है ना, किसी ने बोला मुकेश अंबानी को तेरे पे थूक दो तू जिंदा हो जाएगा, मुकेश अंबानी थूकेगा भी नहीं। और जियो को ऐसे डिफेंड कर रहे होंगे जैसे पता नहीं किया ही है। चलो एक्टर्स के फैन, क्रिकेटर्स के फैन, यूट्यूबर्स के फैन, क्रिएटर्स के फैन, इन सब के समझ आते हैं, ठीक है, इनसे आदमी कनेक्ट हो जाता है थोड़ा, ठीक। मैंने एक बार बोट पे वीडियो बनाई थी वो स्पीकर वाली कंपनी की, चेपड़ कुछ नहीं करते, कॉपी करके बनाते थे, थोड़ी वीडियो बनाई थी। मेरे पे उस टाइम पे डी कम आए थे पर डीएम्स आए थे बंदों के, अब बोट तेरा बाप है, तेरे को 2 बार खरीद के भेज देगा बोट। बोट के लिए मुझे गाली दे रहे थे। मुझे बोट के फैन बॉयज थे भाई मेरे डीएम्स में। भाई मैंने तो अभी देखा कि वो जो पॉडकास्ट है वो 4 घंटे का है। अब 4 घंटे तुम यूट्यूब पे कोई मशीन लर्निंग का कोर्स देख लेते तो तुम्हारा पैकेज डबल हो जाता। नहीं लाइक फॉर रियल, ये तो हम मजाक भी नहीं कर रहा। तुम 4 घंटे कोई मशीन लर्निंग का कोर्स देख लो यूट्यूब पे, तुम्हारा जो सैलरी तुम्हारी डबल हो जाएगी। एंड इस चीज से मैं और एग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा एक टेक चैनल भी है और वहां पे जब भी अगर मैं सैमसंग एप्पल की बात कर रहा हूँ और अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ और उस चीज में अगर सैमसंग अच्छा है या एप्पल अच्छा है तो उसकी वहां पे थोड़ी अच्छाई बता दी मैंने, तो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे हिट देने लग जाते हैं और ब्रांड को सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसे डिफेंड करेंगे जैसे उन्होंने शेयर खरीद के रखे हुए हैं। मेरे को मतलब समझ नहीं आता तुम्हारा क्या लेना देना। एक प्रोडक्ट है उसमें कुछ अच्छे स्पेक्स है, तुमने खरीद लिया, बात खत्म। अब कल को दूसरी ब्रांड किसी ब्रांड से अच्छा कर रही है और अगर मैं उसे बता रहा हूँ तो उसमें तुम क्या डिफेंड कर रहे हो, मेरे को समझ ही नहीं आती ये चीज। बट एट द एंड मेरा तो फायदा ही होता है क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ जाती है। बट मेरे को यहाँ पे बस ये नहीं समझ आता कि इन जनरल जब लोगों को इन्फ्लुएंसर को हेट मिलता है तो मैं समझता हूँ कि हर तरीके के लोग होते हैं जो थोड़े टाइम पास वाले लोग होते हैं, वही कमेंट सेक्शन में जाकर ये सब लिखने लग जाते हैं, हेट देने लग जाते हैं। लेकिन जो बंदा 1.5 लाख का S24 अल्ट्रा खरीद के बैठा हुआ है वो ये हरकत करते तो वो चीज मेरे को समझ नहीं आती कि इस बंदे पे पैसा है तो थोड़ा बहुत दिमाग होगा ही, उसके बावजूद ये हरकत की जा रही है। बाकी अगर तुम्हें इसका जवाब पता होगा तो कमेंट में बताना। एंड आज की वीडियो में यही था। एंड ये डॉग्स टेक सीरीज एपिसोड 2 तुम्हें अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना और क्या इंप्रूव किया जा सकता है वो भी बताना जिससे मैं एपिसोड 3 और अच्छी तरीके से बना सकूं। बाकी कमेंट तक जारी होता है और वीडियो को हाइप भी कर देना, लाइक भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं 1 लाख हिट करने हैं। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन करा है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।